बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकरामी, गुज़रे ज़माने की बात है कि एक रियासत में एक रहमदिल बादशाह हुआ करता था जो हुलिया बदलकर अपनी रियाया की हालात की खबरगिरी करता। एक दिन बादशाह अपने महल में उदास और परेशान बैठा हुआ था कि इतने में उसका वजीर उसके पास आया और उसने बादशाह को रंजीदा और खामोश पाया। बादशाह की यह हालत देखकर वजीर भी परेशान हुआ और वजीर ने उसे सलाम किया तो बादशाह ने कोई जवाब ही नहीं दिया क्योंकि वो अपनी सोचों में मगन था। वजीर ने दोबारा सलाम किया मगर बादशाह ने फिर भी सर उठाकर नहीं देखा। अब तो वजीर को बहुत तशवीश होने लगी। वजीर ने एक दफा फिर भरपूर आवाज से सलाम किया और पूछा कि आप इस कदर खामोश और रंजीदा क्यों हैं? बादशाह अब की बार होश की दुनिया में लौटा और उसने वजीर को जवाब दिया कि कभी कभी मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि किसी से मेरा बात तक करने का जी नहीं चाहता। आज भी मेरी हालत कुछ ऐसी ही है। अब तुम आ गए हो तो कोई अच्छी बात ही कर दो ताकि मेरा दिल बहल जाए और मूड खुशगवार हो जाए। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी याद दहानी के लिए ये अर्ज करता चलूं कि आपके शहर में आज गश्त का दिन है। इसी तरह आपका दिल भी बहल जाएगा और अगर मुनासिब समझें तो लिबास बदलकर शहर में चलें, वरना हम फिर किसी और रोज चलते हैं। बादशाह ये सुनकर बोला कि नहीं, हम आज ही चलेंगे। और फिर वजीर से ये कहकर वो तैयार होने चल दिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद इन दोनों ने अपने लिबास तब्दील किए और भेस बदलकर महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। वो यहाँ वहां मुख्तलिफ गलियों में चलने लगे थे कि रास्ते में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक नाबीना फकीर खड़ा हुआ है। ये दोनों उसकी तरफ बढ़े। आहट सुनकर सदा लगाई तो बादशाह ने एक सिक्का निकालकर फकीर के हाथ में रख दिया और आगे बढ़ने लगे। तो फकीर ने उसका दामन पकड़कर कहा कि जिस तरह तुमने मुझसे हमदर्दी करते हुए सिक्का दिया है, इसी तरह मेरे मुंह पर एक थप्पड़ भी लगा दो। बादशाह ये अजीब व गरीब ख्वाहिश सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसे एक नाबीना फकीर समझकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन फकीर ने उनका दामन न छोड़ा और इस बात पर इसरार करने लगा कि मेरे मुंह पर एक चांटा जरूर मारकर चाहिए और अगर ये मंजूर नहीं तो अपना सिक्का वापस ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ना चाहते हुए भी बादशाह ने उसके मुंह पर हल्के से चांटा रसीद कर दिया और फिर वो लोग आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर जाने के बाद बादशाह के दिल में ख्याल आया कि नाबीना फकीर ने जो ये हरकत की है तो जरूर इसके पीछे कोई राज दफन है, वरना कौन इस तरह सिक्के के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ लगवाता है। उसे जुस्तजू हुई कि वो जरूर ये राज पता करेगा। चुनाचे बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि वो उस फकीर को जाकर बता दे कि उसको ये सोने का सिक्का बादशाह ने दिया है और उसका हुक्म है कि वो कल दोपहर को उसके दरबार में हाजिर हो। वजीर ने बादशाह के हुक्म की तामील की। फिर खैर ये दोनों आगे बढ़ गए और इसी तरह शहर की मुख्तलिफ गलियों और बाजारों में घूम फिर कर लोगों के हालात और मसाइल मालूम करने लगे। उन्होंने शहरियों से हुकूमती कारिंदों के हवाले से बातचीत भी की। फिर बादशाह और उसका वजीर काफी देर शहर में गुजारने के बाद खुफिया रास्ते से महल में वापस आ गए। अगले दिन दोपहर को वही नाबीना फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने फकीर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने सवाल करने के बाद अपने मुंह पर चांटा क्यों लगवाया? ये कैसा माजरा है? अंधे फकीर ने सवाल सुनकर बड़े अदब से जवाब दिया कि जनाब आली, मैं आपके इसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त जो रुपया पैसा छोड़ा था वो मैंने फजूल खर्ची में बहुत जल्द उड़ा दिया और फिर तंगदस्त हो गया। फिर मेरी बीवी ने मेरी ये नामाकूली और फजूल खर्ची पे नजर रखकर उसने मुझे समझाया और मैंने उसके कहने पर 2 ऊंट खरीदे और तिजारत को अपना पेशा बना लिया। जल्द ही मेरे काम में बड़ी तरक्की हुई और रफ्ता रफ्ता मेरी माली हालत बेहतर से बेहतर होती चली गई और मैं खुशहाल हो गया। अब मेरे पास 80 ऊंट थे और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सौदागर का माल लेकर मैं बंदरगाह पर पहुंचाकर वापस शहर आ रहा था कि रास्ते में एक जगह पर कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। ऊंटों को भी मैंने उनके चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक दरवेश मेरे पास आया और बैठ गया। सलाम दुआ के बाद हम आपस में बातें करने लगे। एक दूसरे से वाकफियत हुई। फिर हमने साथ ही खाना खाया। उसी दौरान दरवेश ने मुझसे कहा
कि इस जगह के करीब जो पहाड़ी है उसमें इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है कि अगर तुम इसे अपने सारे ऊंटों पर भी लाद दो तो भी वो कम नहीं होगा। ये सुनकर मैं लालच के घेरे में आ गया और मैंने कहा कि ये खजाना मुझे भी दिखाइए। दरवेश ने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें यह खजाना दिखा सकता हूं कि जब तुम अपने आधे ऊंट मुझे दे दो। मैंने दिल में सोचा कि अपने इन 80 ऊंटों में से 40 ऊंट इस दरवेश को दे दूंगा तो भी 40 ऊंट मेरे पास बचेंगे। खजाने से भरे ये 40 ऊंट भी मेरी कई पुश्तों के लिए काफी होंगे। इतना बड़ा खजाना 40 ऊंटों के बदले में मिल रहा है तो ये सौदा कुछ बुरा भी नहीं है। चुनांचे ये सोचकर मैंने दरवेश से कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उस पर दरवेश ने मुझसे कहा कि मैं ऊंट लेकर इसके पीछे पीछे चलूं। अभी हम थोड़े ही दूर गए होंगे कि एक पहाड़ी दर्रा नजर आया। ये दर्रा चूंकि बहुत ही तंग था इसलिए ऊंटों को एक कतार में करके मैं दरवेश के पीछे इसमें दाखिल हो गया। कुछ दूर चलने के बाद दरवेश रुक गया और कहने लगा कि हम खजाने तक पहुंच गए हैं, ऊंटों को यहां बिठा दो। मैंने उसके कहने पर ऊंटों को उधर ही बिठा दिया। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर आगे चला। चंद कदम चलकर उसने लकड़ियां जमा करके आग जलाई और आग पर कोई खुशबूदार सुफूफ छिड़क कर कुछ पड़ने लगा जिसे मैं समझ न सका। कुछ ही लम्हों के बाद अचानक जमीन लरजने लगी और एक जगह से फट गई। जिस जगह ये जमीन फटी वहां पर एक आलीशान दरवाजा नजर आया। दरवेश ने मुझे इशारा किया कि आओ और फिर हम दोनों उसी दरवाजे में दाखिल हो गए। जब मैं दरवाजे के अंदर गया तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। हर तरफ हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। मैं उसको देखते ही लालचियों की तरह चिमटा और ये जरो जवाहरात अपने ऊंट पर लादना शुरू कर दिया। जब सारे ऊंट भर गए और हम वापस जाने लगे तो दरवेश ने चांदी की एक डिबिया एक संदूक से निकाली और अपनी जेब में रख ली। इसके बाद उसने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया जिसको मैं समझ न सका। अभी हम दरवाजे से निकले ही थे कि जमीन फिर हिली और खजाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फिर उसी दर्रे में पहुंच गए जहां से गुजर कर आए थे। दर्रे से निकलकर दरवेश अपने 40 ऊंट लेकर एक तरफ को चला और मैं अपने बाकी 40 ऊंट लेकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। बादशाह सलामत मैं चंद कदम आगे ही गया हूंगा कि लालच ने मुझे घेर लिया और मेरे दिल में ख्याल आया कि बिला वजह मैंने 40 ऊंट उसे दे दिए। वो तो दरवेश है, उसे दौलत की क्या जरूरत है। लिहाजा मैं वापस आ गया और उससे बात करके 20 ऊंट वापस ले लिए। अब मेरे पास 60 ऊंट हो गए थे। मैं आगे चला तो लालच ने फिर मेरे दिल में दस्तक दी। लिहाजा मैं फिर वापस आ गया और दरवेश को डरा धमका कर 10 ऊंट और वापस ले लिए। फिर इसी तरह मैंने अपने सारे ऊंट उससे वापस ले लिए। अब दरवेश खाली हाथ चल पड़ा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि उसकी जेब में चांदी की एक टिबिया थी, जरूर उसमें कोई खजाना छुपा हुआ है। मैं फिर उसके पास गया और उसे डरा धमका कर वो चांदी की डिबिया लेने की कोशिश की। पहले तो उसने इनकार किया तो फिर मुझे यकीन हो गया कि जरूर इसमें कोई खजाना छुपा हुआ है। लिहाजा मैंने इससे वो डिबिया छीन ली। मैंने उसे खोला तो उसमें सुरमा पड़ा हुआ था। मैंने उस सुरमे का राज उससे पूछा तो उसने बताया कि दाएं आंख में सुरमा लगाने से जमीन के खजाने नजर आने लगते हैं। मैंने फौरन सुरमा अपनी दाएं आंख में लगाया तो वाकई मुझे जमीन में छुपे खजाने नजर आने लगे। तो उसने मुझे बताया कि तुम इस सुरमे को बाएं आंख में मत लगाना वरना बहुत नुकसान उठाओगे। मैं लालच में अंधा हो रहा था, लिहाजा मैंने उसकी बात ना सुनी और सुरमा अपनी बाएं आंख में भी डाल दिया, जिसको लगाते ही मैं अंधा हो गया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझसे मेरा सब कुछ ले लो मगर मुझे मेरी बीनाई वापस कर दो। मगर अब मुझे मेरे लालच की सजा मिल चुकी थी। वो दरवेश मेरे सारे के सारे ऊंट और चांदी की डिबिया लेकर चलता बना और मैं वहीं ठोकरे खाने लगा। फिर गिरता पड़ता शहर में आ गया और उस दिन से आज तक भीख मांगकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब मुझे जो कोई भी रकम देता है तो मैं खुद को सजा देने के लिए अपने मुंह पर चांटा जरूर लगवाता हूँ। बादशाह ने फकीर की दर्दनाक कहानी सुनकर कहा कि तुम्हारा तो बड़ा इबरतनाक अंजाम हुआ है। यकीनन लालच का अंजाम बुरा ही होता है। बादशाह बड़ा रहमदिल था। उसने कहा कि आज से तुम्हें शाही खजाने से कुछ रकम मिलती रहेगी जो तुम्हारे गुजर बसर के लिए काफी होगी। लिहाजा तुम आज से भीख मांगना बंद कर दो। फिर फकीर बादशाह को दुआएं देता हुआ दरबार से चला गया।
दोस्तों, जब भी हम लालच में कोई भी काम करते हैं तो लालच की एक ना एक दिन सजा हमें जरूर मिलती है, क्योंकि लालच में हम सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान कर जाते हैं। जब हमारे ऊपर लालच की कैफियत तारी हो जाती है तो हमारी आंखों के गिर्द स्याह पट्टी बन जाती है, जिसके पार हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हम अपना तज्जिया नहीं करते कि अगर हमने ये काम किया तो इसका अंजाम क्या होगा। हम अंजाम बिना सोचे समझे अंधाधुंध लालच के दरिया में तैरने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जब लालच आज हद बढ़ जाती है तो उस लालच के दरिया में तूफानी हमला होता है। फिर इन हालात में हम तैरने का हुनर भी भूल जाते हैं और इसी लालच के दरिया में गर्क होकर रह जाते हैं। इसलिए जो कुछ हमारे पास है उस पर शुक्र करना बेहद जरूरी है। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने शाकिर बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।